Hey guys, I'm Akshay Vaishnavi. I will be sharing what I learn on daily basis, and I'm preparing for SG interviews. Our topic for today would be binary search. So let's talk about searching in general. We know that searching is of two types: linear search and binary search. So let's talk about linear search for some time. Linear search is basically we have to iterate on an array. We do it doesn't matter if the array is sorted or unsorted. We just have to iterate on an array, eh, eh, and we will check if our number is let's say target is 4. We will be checking like 1 is our number. No, it's not. Then we will be moving on the next number. 2 is our number. No. 3 is our number. No. 4 is our number. We got the number and we'll be returning 4. We'll be returning 4 or what like index we say. Complexity of linear would be bigger of n. Complexity of binary search is bigger of log n. So, like, what's the use of binary search? Why are we using binary search if we have linear search? हमें सर्च ही तो करना है, हम लीनियर से करें बाइनरी से करें, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है कि लीनियर सर्च जो है, जैसे हमें सर्च करना है तो हमारे पास जो भी लाइक एरे हो गया वट एवर वी आर सर्चिंग स्पेस, इट विल नॉट बी अ वेरी स्मॉल। लाइक से हमने 4 एरे लिया तो 4 तो बहुत छोटा नंबर है, हम ऐसे ही देख के बता देंगे। बट अगर हम कुछ सर्च करें, हमें कोई फाइल सर्च करने के लिए डेटाबेस में कुछ भी सर्च करना है, इंडेक्स के बेसिस पे एनीथिंग वी हैव टू सर्च, वी कैन नॉट यूज लीनियर सर्च क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, we cannot search. And mostly like DB we getting data sorted order, we can do sorting like in ascending order, descending order, order by on time, date, whatever we can do, we can sort the array. तो अगर हमारा जब सर्चिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम लीनियर सर्च नहीं कर सकते, इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग और इतने से किसी ने और मतलब इट वुड बी आवर वेबसाइट वुड बी लैगिंग. So in place of linear search, we will be using binary search. Hmm. तो बाइनरी सर्च होता क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च इज बेसिकली, पहली कंडीशन हमारी बाइनरी सर्च की है कि भाई हमारा एरे होना चाहिए सॉर्टेड. If our array is not sorted, we cannot perform binary search. Array can be sorting in any order, ascending or descending. That's not a problem, but array should be sorted. Now, बाइनरी सर्च में क्या होता है? तो बाइनरी सर्च हमारा एक स्पेस है, लेट्स से this 1 2 3 4 5 6 7, it's sorted. I have to find uh 2. My target is 2. तो भाई मुझे पता है कि 2 है, तो मेरा सर्चिंग स्पेस क्या होगा? लाइक मैंने इस बुक को आधा कर दिया, लेट्स से कि मैंने बुक को भी आधा कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया, 1 2 3 इधर, लेट्स से 4 5 6 उधर है। तो आधे पे मैंने इसे 4 पे चेक किया कि भाई मैं चेक कर लूँ कि मेरा 2 बड़ा है क्या 4 से? नहीं भाई, 2 तो बड़ा नहीं होता 4 से। तो 4 के इधर साइड वाले सब बड़े होंगे, तो ये वाली सर्चिंग स्पेस में मेरा सर्च करने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ये तो सारे बड़े हैं, मेरा एलिमेंट छोटा है, मैं क्यों सर्च करूँ? तो ये तो बेकार है। तो अब मेरा सर्चिंग स्पेस बचा सिर्फ ये। तो अब मैंने इधर 1 2 3 में सर्च किया, लेट्स से कि मैंने 3 पे सर्च किया। 3 मेरा नंबर है, 2 3 से बड़ा है? नहीं। 2 3 के इक्वल है? नहीं। जब 2 3 से बड़ा है ही नहीं तो उसके इधर वाले सब यूजलेस है, मेरा फिर मेन फोकस 1 2 पे रहा। अब मेरा 2 पे है, 2 2 है, 2 2 है, ये मेरा सर्चिंग स्पेस हुआ। तो मैंने कितना सर्च किया? 1 2 3, इतनी हाइड्रेशन है। लेकिन अब जैसे कि इन दिस सिनेरियो कि मेरे को पहला लीनियर सेट होता तो पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे मिल जाता, वो भी आंसर ठीक है। बट जरूरी थोड़ी हमारा आंसर 7 भी हो सकता था, पहले दूसरे आइट्रेशन पे मिलना जरूरी है। तो लीजिए सर, जैसे
वो गेम खेले ना डिक्शनरी में कि हमें एक वर्ड से चूज करने तो हम ऐसे मिड में खोलते थे, फिर हम देखते थे कि पहला है कि लेट्स से मुझे एम से करना था, मैंने लेट्स से पी खोल दिया तो मेरे को देखना पी पहले एम बाद में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम वो करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ बाइनरी सर्च का। अब एक बार आइटरेट करके देख लेते हैं लाइक प्रॉपर कि होता कैसे है। तो लेट्स से मैंने एक एरे लिया है, 1 2 4 5 7 8 9 10। ठीक है, ओके। 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5 8 9 10। तो ठीक है, अब हम इसका पहले साइज निकाल लेते हैं, साइज कितना होगा हमारा। 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हमारे, तो भाई कितना साइज हुआ, 7। हम्म 6 साइज होंगे। 7 ही हुआ, इंडेक्स 6 हुआ। अब हम दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, एक एस ले लेते हैं, एक एन ले लेते हैं। एस को इनिशियली डिनोट कर दिया हमने 0 से, एन पॉइंटर एन पे करते हैं तो उसका साइज 6 होगा। तो यहाँ 6 होगा, यहाँ एस होगा, मतलब यहाँ 6 नहीं ई होगा, इंडेक्स 6 है। और अब मेरा टारगेट वैल्यू है, मुझे फाइंड करना है, लेट्स से क्या नंबर फाइंड करें, 4 फाइंड कर लेते हैं, 4 नंबर। तो मैंने एक पॉइंटर आर्केड किया मिड। तो मिड को तो हम एस प्लस ई बाई टू भी निकाल सकते हैं, बट एक इश्यू हो सकता है, जैसे कि मेरा एस बहुत बड़ा नंबर है, मेरा इंटीजर बहुत बड़ा नंबर है, मतलब मेरा एस बहुत बड़ा इंटीजर है, मेरा ई बहुत बड़ा इंटीजर है, तो उन दोनों को सम किया तो इंटीजर प्लस इंटीजर बहुत बड़ा इंटीजर हो गया, तो एक्सीड कर सकता है, बट हमारा मिड तो हाफ ही है, हमारा मिड तो एस और ई के बीच में आएगा, बट ये हम एक्सीड वाली कंडीशन क्यों ले। तो मिड फाइंड करने का एक और अच्छा तरीका है, वो है ये, मिड इक्वल्स टू एस प्लस ई माइनस एस बाय टू। इससे हम मिड फाइंड कर सकते हैं। चलो एक बार और एरे को लिख लेते हैं, 1 2 4 4 5 8 9 10। तो मिड हमारा कितना हुआ, इसमें अभी तो कैलकुलेट करने के लिए हम एस बाई ई बाई टू कर देते हैं, बट एस बाई ई बाई टू 0 प्लस एस बाई टू 3। तो हम थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं, 0 1 2 3, सॉरी थर्ड इंडेक्स, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि 5 हमारा टारगेट से बड़ा है, 5 हमारा टारगेट से बड़ा है, तो हम अपने एंड को मिड माइनस वन कर लेते हैं, क्योंकि मिड पे तो हमारा मिला ही नहीं कुछ, मिड माइनस वन, तो अब ई की वैल्यू अपडेट होके हो गई, मिड क्या था हमारा 3 3 - 1 2, एस हमारा 0 ही है, तो अब हमारा न्यू मिड कितना निकला, 0/2 1 1। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे चेक करना है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, 2 हमारा टारगेट है नहीं, 2 हमारा लेस देन टारगेट है, तो हमारे ये वाला स्पेस भी बेकार है। तो अब हमको एस को शिफ्ट करना होगा, तो एस को हम क्या करेंगे, मिड प्लस वन, 1 + 1 2, ठीक है। ई कितना है हमारा, ई भी हमारा, ई कितना है हमारा, मिड 3 - 1 2 ही था, 2 + 2/2 2, तो हम 2 पे चेक कर लेंगे, 4 हमारा मिड है, हमारा मिड है, तो हमने 4 को डिटेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब हम कोड लिख लेते हैं थोड़ा, बाइनरी सर्च का कोड, एक सूडो एग्जांपल काइंड ऑफ लिख दूंगा मैंने, फिर हम एडिटर पे लिख लेंगे, और एक क्वेश्चन है बेसिक सा, मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट बाइनरी सर्च से सॉल्व होते हैं, तो हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे।
So n equals to 5, int s equals to 0, int e equals to 0, int mid equals to 6 plus mean value is 5. अब अगर while चला देंगे, while s is less than equal to b, हमने इसको इसलिए किया क्योंकि हमारा लास्ट था, हमारा s भी 2 था, हमारा n भी 2 था, तो हम इसको करेंगे while चलाया। अब हम s चेक करेंगे कि ये देखो, लेकिन ये हमारा मिड है, मतलब वैल्यू ऑफ मिड, array of mid is it equals to target, if it is equals to target, return mid, if it is not, else if array of mid greater than target, target से बड़ा है, इससे target ये वैल्यू है, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये पहले बदलाव अगर अरे बड़ा है तो else s equals to mid plus, ये तो हो गया सूडो कोड। अब एक क्वेश्चन है इसमें लीड कोड का, वो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है। वो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा है, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वैल्यू डबल नहीं है, लाइक मल्टीपल टाइम नहीं है, सिंगल सिंगल टाइम है, और हमें एक टारगेट वैल्यू दे रखी है। तो हमें एक इंडेक्स रिटर्न करना है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, वैल्यू रिटर्न करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है कि इंडेक्स रिटर्न करना है अगर एलिमेंट फाउंड है, अगर नहीं है तो हमें राइट इंडेक्स करना है कि जिस इंडेक्स पर हमें वो एलिमेंट इंसर्ट करना चाहिए, जस्ट टू मेक आवर एरे सॉर्टेड। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। अगर हमें टारगेट मिल गया तो हमें उसका इंडेक्स करना है रिटर्न, अगर हमें नहीं मिला तो हमें हमने एग्जिट पोजीशन देखनी है कि इस पोजीशन में हमारा वो एलिमेंट होना चाहिए। इजी सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्टली या बाइनरी सर्च से करना है, तो हमें कैसे करते हैं, लेट्स से int 10 equals to nums dot size, int s equals to 0, int e equals to n minus 1, last index चाहिए हमें, int mid equals to s plus, अरे plus e minus s by 2, while s is less than equals to e if nums of mid इक्वल टू टारगेट, अगर हमें मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। else else nums
of mid is less than target। अगर वो टारगेट से छोटा है तो हमें अपना एस इंक्रीज करना होगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नीचे है, इक्वल टू mid plus 1 else equals to mid minus 1। तो हमें रिटर्न क्या करना है कि अगर नहीं हुआ तो कौन सा सब्जेक्ट एस, क्योंकि मिड प्लस वन है उसके बाद ही होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा इधर रिटर्न एस, अगर हमें कुछ नहीं मिला। चलो टेस्ट करके देखते हैं कि गलती करेंगे। लेट्स सी, time limit exceed। हाँ लेकिन टाइम लिमिट एक्सीडेड है, अगर मिड छोटा है और टारगेट बड़ा है। ओके, टारगेट बड़ा है। ओके, अगर मिड बड़ा है तो टारगेट बड़ा है तो मिड से एक्स्ट्रा थोड़ी होगा, एक्स्ट्रा थोड़ी होगा कि इधर कुछ नहीं रहेगा। ओके, ये लाइन मुझे वैल्यू को मिल नहीं गई क्योंकि मिड मेरा बड़ी उधर नहीं रहा है। एकदम थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करना है, थोड़ा मिस हो गया। इसका हमारी इसमें ठीक है, सबमिट कर देते हैं, तरीके जाना चाहिए। Thank you guys, that's all from my side।